फाइनली ज़ीनिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। शहराम ने फरियाद से शादी कर ली और ज़ीनिया हॉस्पिटल में पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हद एपिसोड 48 की, जिसको ऑडियंस को शॉक भी दिया और सेटिस्फाई भी कर दिया। ऑनेस्टली ये एपिसोड पूरे ड्रामे का मोस्ट सेटिस्फाइंग एपिसोड में से एक था। इस एपिसोड में ज़ीनिया का गेम उलट पड़ गया, शहराम ने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया और फरियाद की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। ऑडियंस बहुत टाइम से ज़ीनिया के डाउनफॉल का वेट कर रही थी और अब फाइनली लग रहा है कि उसका चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो चलिए कंप्लीट रिव्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ही एक टेंशन वाले माहौल से होती है, जहां सब ज़ीनिया की कंडीशन को लेकर शॉक्ड हैं। ज़ीनिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और पहली बार उसका कॉन्फिडेंट और मैनिपुलेटिव एटीट्यूड कम्प्लीटली टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाता है। ऑनेस्टली ये सीन्स ऑडियंस के लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था, क्योंकि शुरू से ही ज़ीनिया हर किसी की लाइफ मैनिपुलेट करती आई है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी था कि शहराम ने फरियाद से शादी कर ली। ये सीन ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पूरे ड्रामे में शहराम इमोशनली कंफ्यूज और ज़ीनिया के इन्फ्लुएंस में लगता था। लेकिन इस एपिसोड में उसे फाइनली प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। ऑनेस्टली फरियाद के साथ उसकी केमिस्ट्री इस एपिसोड में सरप्राइजिंगली अच्छी रही। अब बात करते हैं एपिसोड के मेन हाईलाइट की, ज़ीनिया का डाउनफॉल। इस एपिसोड में क्लियरली फील होता है कि उसके प्लान्स फेल हो चुके हैं। सब लोग उसकी रियलिटी समझ चुके हैं और अब वो इमोशनली और मेंटली वीक हो गई है। हॉस्पिटल सीन्स में फ़र्स्ट टाइम ज़ीनिया हेल्पलेस नज़र आई। जो करैक्टर हमेशा दूसरों को कंट्रोल करता था, आज खुद सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ऑनेस्टली ऑडियंस को यही पे ऑफ चाहिए था। फरियाद का कैरेक्टर इस एपिसोड में काफ़ी मैच्योर लगा। वो अननेसेसरी ड्रामा नहीं करती, शयाम को इमोशनली सपोर्ट करती है और रिलेशनशिप को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करती है। ऑडियंस को फरियाद का काम नेचर काफ़ी पसंद आ रहा है। इधर से बात करते हैं ऑडियंस रिएक्शन की। तो ऑडियंस रिएक्शन इस एपिसोड पर काफ़ी पॉजिटिव रहा। सोशल मीडिया पर व्यूअर्स कह रहे हैं कि फाइनली ज़ीनिया को उसके एक्शंस का रिजल्ट मिला। फरियाद डिजर्व्स बेटर एंड फाइनली शी वॉन। बहुत व्यूअर्स को शहराम और फरियाद की शादी वाला ट्विस्ट पसंद आया है, लेकिन कुछ ऑडियंस ये भी कह रही है कि शहराम को इतनी जल्दी फॉरगिव नहीं करना चाहिए था। ज़ीनिया का डाउनफॉल और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल ऑडियंस सेटिस्फाई नज़र आ रही है। एक्ट्रेस परफॉर्मेंस की बात करें तो सीनिया इस एपिसोड में विलन परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हॉस्पिटल सीन्स इमोशनल थे, ब्रेक डाउन रियलिस्टिक लग रहा था, एक्सप्रेशंस पावरफुल थे। ऑडियंस जनरली उसके कैरेक्टर से हेट करती है और यही सक्सेसफुल विलन की साइन होता है। इस एपिसोड में शहराम का मेजोर साइड नज़र आ रहा है। नबील ज़ुबैरी ने इमोशनल कन्फ्यूजन, गिल्ट और फाइनली प्रैक्टिकल डिसीजंस का एक्टिंग बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। फरियाल की बात करें, जो मिन्सा मलिक प्ले कर रही हैं, इस एपिसोड की सरप्राइज़ पैकेज थी। सॉफ्ट एक्सप्रेशन, मैच्योर बिहेवियर, इमोशन बैलेंस, ऑडियंस को उनका करैक्टर काफ़ी ग्रेसफुल लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? सीनिया रिवेंज लेने की कोशिश कर सकती है या फिर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर एक्सेप्ट कर लेगी। शहराम और फरियाल की मैरिड लाइफ भी चैलेंज फेस करेगी, क्योंकि पास्ट इतना ईजी ख़त्म नहीं होगा। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि फैमिली के कुछ और हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं। ऑनेस्टली ड्रामा अब इमोशनल क्लोजर की तरफ जा रहा है। ओवरऑल बात करें 48 एपिसोड की, तो स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट से सेटिस्फाइंग डाउनफॉल था। इमोशनल सीन इम्पैक्टफुल थे। फरियाद शहराम का ट्रैक इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो फाइनली मिला है। सो नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं, क्या ज़ीनिया रिडेम्पशन डिज़र्व्स करती है या उसका और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ड्रामा रिव्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।